NCERT solution chapter 7 alternating current question number 15. A 100 microfarad capacitor in series with 40 ohm resistance is connected to 110 volt 60 hertz supply. What is the maximum current in the circuit? Second, what is the time lag between the current maximum and the voltage maximum? Okay, तो अपने पास ये RC सर्किट है, पोटेंशियल गिवन है, फ्रिक्वेंसी दे रखा है ऐसे सोर्स का, और हमें क्या पूछा है, मैक्सिमम करंट पूछा है। तो सबसे पहले आरएमएस करंट निकालते हैं। तो आरएमएस करंट क्या होगा, आरएमएस पोटेंशियल अपॉन इम्पीडेंस। इम्पीडेंस क्या होता है, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे इंडक्टेंस नहीं है, इंडक्टर नहीं है, तो सिर्फ आंसर क्या आ जाएगा, ये आएगा आर स्क्वायर प्लस एक्ससी का होल स्क्वायर आएगा। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। आर कितना है अपने पास 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600। ओके, एक्ससी क्या होगा 1 अपॉन ओमेगा सी होगा का होल स्क्वायर। ओके, तो उसको सोल्व करते हैं तो ये आएगा, देखो अपने पास एक्ससी अपन अलग से निकाल देते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी है ना, तो ओमेगा कितना है 2 पाई यानी 3.14, न्यू यानी 60, और सी कितना है 100 माइक्रोफेरेड यानी 10 की पावर -6। इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास एक्ससी आ जाएगा, कितना आएगा 10 की पावर 4 अपॉन 376.8, यानी एक्ससी को सोल्व करेंगे तो अपने पास ये आ जाएगा 26.5 आएगा। ठीक है, 54 बोल देते हैं, 54 आएगा। ये क्या आएगा, ये आपका रेजिस्टेंस आएगा कैपेसिटर में। ओके, तो यहाँ पे Z क्या आ जाएगा, Z देखेंगे तो 1600 और 26.54 का स्क्वायर करेंगे तो 704.37, ये आपका आ गया Z कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2304.37, रूट करेंगे तो अप्रोक्स आ जाएगा 48, राइट। तो 48 क्या है, आपका इम्पीडेंस है 48 ओम। ओके, तो आपका आरएमएस करंट कितना आ जाएगा, आरएमएस करंट आ जाएगा, आरएमएस पोटेंशियल कितना है 110 और इम्पीडेंस है 48, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आएगा 2.29। ओके, ये आरएमएस करंट है। अब आरएमएस क्या होता है, आरएमएस होता है पीक करंट अपॉन √2, तो पीक करंट हो जाएगा √2 इंटू आरएमएस। ओके, √2 मतलब 1.414 और आरएमएस कितना है 2.29। इसको सोल्व करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3.23 एम्पियर। कितना आ जाएगा, पीक करंट कितना होगा 3.23 एम्पियर। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है, टाइम, व्हाट इज द टाइम लेग बिटवीन द करंट मैक्सिमम एंड वोल्टेज मैक्सिमम। ओके, तो यहाँ पे देखो कैपेसिटर है, तो अगर रेजिस्टेंस नहीं होता सिर्फ कैपेसिटर होता तो करंट क्या करता, लीड करता। कितना लीड करता, π/2। अब यहाँ रेजिस्टेंस भी है तो करंट कुछ 5 एंगल लीड करेगा, 5 फेज अपन मान लेते लीड करेगा। तो अगर मैं पोटेंशियल बोलूँ तो पोटेंशियल अगर मैं V = V0 साइन ओमेगा टी लिखूँ तो करंट क्या होगा, मेरा करंट होगा I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5 होगा, राइट। अगर इनका डायग्राम बनाए अपन तो ये मान लो आपका पोटेंशियल है, ठीक है। ओके, तो और पोटेंशियल का पीक यहाँ पे है, ठीक है। अब अगर आप करंट बनाते हो तो करंट क्या होगा 5 फेज आगे होगा, यानी पहले से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले से स्टार्ट होगा तो मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट होता है तो इसका ये यहाँ पे मैक्सिमम बन जाएगा और फिर ये इस तरह से वेरी करेगा, राइट। ओके, तो इस करंट का मैक्सिमम यहाँ बन गया, राइट। तो ये आपका, ये T1 बोल देता हूँ, ये T2 बोल देता हूँ। तो करंट, ये रेड है वो करंट है और ब्लू है वो क्या है, पोटेंशियल है। तो करंट आपका क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, यानी करंट पहले मैक्सिमम हुआ है, राइट। ये पहले स्टार्ट हुआ बोल सकते हैं, और जो आपका पोटेंशियल है वो बाद में मैक्सिमम हुआ है। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 अपने को फाइंड करना है, इन दोनों का मैक्सिमम का कितना टाइम लेगे वो अपने को फाइंड करना है, राइट। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले अपन पोटेंशियल देखते हैं। तो पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ यानी V0 हुआ, V0 साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कितना आ गया 1 आ गया, यानी ओमेगा T1 ये T2 है। तो ओमेगा T2 कितना आ रहा है अपने पास, T2 आएगा साइन 1 कब होता है π/2 पे। ओके, तो आपके पास T2 आ गया π/2 ओमेगा, राइट। ओके, ऐसे ही अपन करंट को मैक्सिमम करते हैं I0 साइन ओमेगा टी प्लस 5, राइट। ओके, तो यहाँ से I0 कैंसिल आउट, यानी साइन ऑफ ओमेगा T1 प्लस 5 इज इक्वल टू π/1 आ रहा है, राइट। तो 1 कब होता है π/2 पे होता है, यानी ओमेगा T1 प्लस 5 इज इक्वल टू π/2। तो अपने पास T2 कितना आ गया 5 बाई ओमेगा प्लस पाई
बाई 2 ओमेगा, राइट, सॉरी T1 आया ये, तो T2 माइनस T1 कितना हुआ, कुछ गलत किया है, हाँ यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक है, तो T2 माइनस T1 कितना आएगा, T2 में से T1 निकालेंगे यानी पाई बाई 2 ओमेगा में से माइनस, यानी ये आ जाएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस, राइट, ये आ जाएगा आपका 5 बाई ओमेगा, यानी अपना T2 माइनस T1 कितना आएगा 5 बाई ओमेगा। अब यहाँ पे इम्पिडेंस डायग्राम बनाते हैं ताकि फाई अपन निकाल सके। इम्पिडेंस डायग्राम बनाएंगे तो ये आपका R है, ठीक है, और ये मान लो XC है, तो ये क्या होगा आपका इम्पिडेंस होगा Z और ये आपका फाई होगा। तो tan फाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी XC अपॉन R। ओके, XC कितना है अपना, XC अपन ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पे कितना 26.54, तो ये आएगा 26.54, R कितना है 40, सही है। ओके, इसको सोल्व करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, ये एंगल आएगा पॉइंट, कुछ गलत किया है नहीं, एंगल आ जाएगा अपने पास T2, ठीक है, इसको यहीं पे रहने दो, एक मिनट, 5/26, तो ये आएगा 0.6635 एंगल आएगा डिग्री में, नहीं ये तो फाई आया ना, tan फाई आया, तो अगर फाई निकालेंगे, एंगल निकालेंगे तो एंगल कितना आएगा 33.56 डिग्री आपका एंगल आएगा। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, रेडियन का मतलब 180 से डिवाइड कर दो, 180 से डिवाइड कर दो और पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आपका आ जाएगा 0.186 पाई, रेडियन में एंगल आ जाएगा। ओके, रेडियन में अपने पास एंगल आ गया तो डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू पुट करो, अपने T2 माइनस T1 आ जाएगा, टाइम लेग आ जाएगा, T2 माइनस T1 कितना आएगा 0.186 पाई अपॉन ओमेगा कितना है 2 पाई न्यू, फ्रीक्वेंसी कितना है 60, राइट, तो पाई पाई कैंसिल आउट, तो 0.186 डिवाइडेड बाई 120, राइट। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास T2 माइनस T1 आ जाएगा 1.55 इंटू 10⁻³ सेकेंड, या फिर बोल सकते हैं कि 1.55 मिली सेकेंड। तो क्वेश्चन क्या था अपने पास, टाइम लेग फाइंड करना था बिटवीन करंट एंड वोल्टेज मैक्सिमम, तो कितना टाइम लगेगा 1.55 मिली सेकेंड का टाइम लेग होगा। यहाँ पे जो T2 माइनस T1 का फॉर्मूला है 5 बाई ओमेगा, वो क्वेश्चन नंबर 16 में भी काम आएगा, तो ये फॉर्मूला याद कर लो।